हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सेंग्यान और जाजो डेट पर गए थे। सेंग्यान जाजो को स्ट्रीट पर खाने के लिए लेकर गया था क्योंकि उसे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है और दोनों साथ में बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच दोनों क्लोज भी आ जाते हैं और फिर सेंग्यान उसे अपने बारे में एक बार और सोचने के लिए कहता है। तो वो पूछती है, तुम मुझे इतना लाइक करते हो? सेंग्यान मान जाता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है, तो वो थोड़ा सा टाइम मांगती है ताकि वो इस बारे में अच्छे से सोच सके। तो वो मान जाता है और कहता है, तुम्हें बस मेरे बारे में जानना है कि मैं कैसा पर्सन हूँ, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना कि तुम किसे चूज करोगी। और फिर उसे हक करके कहता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो बहुत हैप्पी होता हूँ। तो वो कहती है, मैं भी। उसके बाद जाजो सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे किसे चूज करना है इस बारे में नहीं सोचना, और फिर अपने आप से पूछती है, क्या मैं उसे लाइक करने लगी हूँ? तभी उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। तभी उसे पता चल जाता है कि वो उसे लाइक करने लगी है और फिर अपने ऑनलाइन डेट के बारे में याद करके सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और फिर अपने ऑनलाइन डेट को मैसेज करती है और माफी मांगते हुए बताती है कि शायद मैं किसी और को लाइक करने लगी हूँ। और फिर सेंग्यान के पूछने पर बताती है कि वो अपने बॉस को लाइक करने लगी है। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत जैकिंग को फोन करके बताता है कि सासा ने अभी एडमिट किया है कि वो मुझे लाइक करती है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है, आज से आपको मेरे साथ भी अच्छा रहना होगा। पर वो तो इतना खुश था कि उसके सैलरी ही डबल कर देता है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अब से आप मुझे जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं आपकी हेल्प करूंगी। सेंग्यान कहता है, अभी एक है, और उससे पूछता है कि मैं जाजो को बिना गुस्सा दिलाए अपने ऑनलाइन डेट के बारे में उसे कैसे बताऊं। जैकिंग कुछ आइडिया देती है तो वो कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर जाजो को मैसेज करता है कि इसमें मेरा ही फॉल्ट है, मैं ही तुमसे जल्दी मिलने नहीं गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर नेक्स्ट वीक मिलने का प्लान करते हैं। उसके बाद जाजो जैकिंग को वीडियो कॉल करती है तो वो पूछती है, क्या तुम मुझे कोई गुड न्यूज देने वाली हो? ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? वो बताती है कि मैंने गैस कर लिया। और फिर क्या बात है पूछती है। वो उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से थोड़ा डाउट तो करती है पर उसे इग्नोर करके बताती है कि वो नेक्स्ट वीक में अपने ऑनलाइन डेट से मिलने जाने वाली है। जैकिंग उसे खुशी खुशी मिलने जाने के लिए कहती है और फिर फोन रखने के बाद जाजो उसके बारे में सोचने लगती है कि आज तो ये मेरे ऑनलाइन डेट के बारे में बताने वाली थी, इसे मेरे ऑनलाइन डेट के बारे में कैसे पता कि वो कौन है, जबकि मैं अभी तक उससे नहीं मिला। और फिर उसे ऐसा लगता है कि जानने वालों में से ही कोई है। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगता है कि वो सेंग्यान ही हो सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हें किसी को भी चूज करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों सेम ही पर्सन हो। और फिर वो अपने ऑनलाइन डेट से चैट करने लगती है तो वो पूछता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पर जाजो मना करते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी हर्ट कर सकते हो। वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। और फिर जाजो उसे वीडियो कॉल करती है तो वो घबरा कर रिसीव नहीं कर रहा था, तो जाओ भी रहने देती है कि जाने दो, और सोचती है, मैं भी देखती हूँ तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट डे वो उस पर गुस्सा थी और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने जाने के लिए भी मना कर देती है और कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल जाना है तो मैं जॉब पर नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए, कहकर उसे बॉस कहकर बुलाती है। ये सुनकर वो कहता है, तुमने फिर से मुझे बॉस क्यों बुलाया? तो जाओ कहती है, आप मेरे बॉस हो तो बॉस कहकर ही बुलाऊंगी ना, कोई और रिलेशन है क्या हमारे बीच? तभी सेंग्यान को उसके डैड का फोन आता है और वो बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर आने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ जाना। तो वो मान जाता है और फिर जाजो वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है वहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जेंग आया था। उसे जैसे ही जाजो की मॉम के बारे में पता चला वो उनसे मिलने आ गया था। और फिर मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ सेंग्यान क्यों नहीं आया? वो बताती है कि वो उसके पेरेंट्स के घर गया है। मॉम को भी पता था कि उसके ग्रैंडफादर आने वाले हैं तो वो इसलिए गया होगा। जेंग पूछता है, लगता है कि ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो मॉम कहती है, हाँ ये दोनों बहुत क्लोज हैं और तुम भी सेंग्यान से मिल लेना। वो हाँ कहता है और कहता है, मैं भी तो देखूं कि वो कैसा पर्सन है जिसे जाजो लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में सेंग्यान जैसे ही घर जाता है वहाँ पर सूरन को देखकर वो गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है, हमारे फैमिली ओल्ड फ्रेंड्स हैं तो क्या मैं ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं आ सकती? ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम सूरन से ये कैसे बातें कर रहे हो, और पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और वो बस एक असिस्टेंट है। मॉम जाजो की तारीफ करने लगती है कि वो एक अच्छी पर्सनालिटी की लड़की है और वो सुंदर भी है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। डैड भी सेंग्यान का सपोर्ट कर रहे थे तो ग्रैंडपा कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? और सेंग्यान से पूछते हैं, तुम मुझसे मिलने आए हो तो साथ में मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को क्यों नहीं लेकर आए? तभी सूरन कहने लगती है, ग्रैंडपा वो बस एक असिस्टेंट है, वो सेंग्यान को डिस्टर्ब नहीं करती। तो सेंग्यान उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम होती कौन हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जज करने वाली, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं कि ये हमारा सेंग फैमिली का मैटर है, हम संभाल लेंगे, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, कहकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो वो उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर ग्रैंडपा उससे जाजो के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि वो हॉस्पिटल गई है इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। पर ग्रैंडपा को लगता है कि शायद जाजो को कुछ हुआ है और वो सेंग्यान को डांटते हैं कि तुम उसके साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, ऐसे में तो तुम हमेशा अकेले ही रह जाओगे। तो मॉम हंसते हुए बताती है कि उससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी मॉम को लंग कैंसर है इसलिए वो उसकी केयर करने हॉस्पिटल गई है। यह जानने के बाद पूरा फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती है जाजो की मॉम से मिलने के लिए। वही जाजो मॉम की केयर कर रही थी। जब मॉम सेंग फैमिली को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और फिर सेंग्यान की मॉम ग्रैंडपा से उनसे मिलवाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।